साथियों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने का साल है ये। आज़ादी में हमने कई चीज़ें हासिल की, कई फ्रंटों पे हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन एक बहुत बड़ा फ्रंट था डर को ख़त्म करने का। 1919 का साल था। रॉलेट एक्ट कानून सरकार ने बनाए। ये वो दौर था जबकि पहला विश्व युद्ध जीत कर अंग्रेजी हुकूमत के हौसले बहुत बुलंद थे और उनके सहयोगी जो तबके थे, हिंदुस्तान के ज़मींदार, हिंदुस्तान के महाजन, हिंदुस्तान के अफसर और पुलिस, इतने दमनकारी, रिग्रेसिव, रिप्रेसिव थे कि लोग खौफ में थे। गांधी जी और अंग्रेजों ने क्या किया? जब जीत गए तो हिंदुस्तान के 75,000 सिपाहियों की जान गई थी उस लड़ाई में। ये देश की खातिर नहीं, अंग्रेजों की खातिर अलग अलग मुल्कों में लड़ते हुए। तो उनकी भर्ती जब हुई और उनको जब और सहूलियत की ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान से, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो कुछ राज्यों को सलाहकार परिषद के अधिकार देंगे। लेकिन जैसे लड़ाई ख़त्म हुई अंग्रेजों ने बंद कर दिया, मना कर दिया, बल्कि एक ऐसा कानून ले आए जिससे स्वतंत्र आवाज़ पर बंदिश लगा दी कि कहीं 4 लोग से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। आप अपने मन की बात सरकार के जुल्मों के खिलाफ 2 अक्षर बोल नहीं सकते। गांधी जी ने ऐलान कर दिया, अपील की पूरे हिंदुस्तान से कि आप हड़ताल करें, और वो हड़ताल मुकम्मल थे। हिंदुस्तान भर की सड़कों पर लोग थे, अहिंसक लोग, गाली गलौज करने वाले नहीं, डराने धमकाने वाले नहीं, डर से निजात पाने वाले। और आज़ादी की बहुत बड़ी कामयाबी, उस आंदोलन की बहुत बड़ी कामयाबी ये थी कि लोगों के दिमाग से खौफ निकला। गांधी जी ने उसी वक्त खादी का काम चालू किया। गांव-गांव में कार्यकर्ता खड़े हो गए, 2-2, 4-4 कार्यकर्ता जो सूत काटते थे, खादी पहनते थे। बल्कि सिर्फ खादी की टोपी पहनना ही अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया। और इस तरीके से जो खौफ लोगों में पुलिस का होता था, उनके साथ में गांव में एक सत्याग्रही था या 2-4 सत्याग्रही थे, उनसे वो खौफ को निजात मिली। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। इस 1919 के कुछ सालों के बाद मेरे पिताजी जब अभी 20 साल के पूरे नहीं हुए थे, हमारे गांव में एक होली, पूरे हिंदुस्तान में होली का त्यौहार होता है। हमारे गांव में होली का जब ढेर लग जाता है तो उसको जलाने में जो आग दी जाती है, वो काम जमींदार का आदमी करता था। मेरे पिताजी ने और उनके साथी सत्याग्रहियों ने कहा कि भाई, ये जो जमींदार है या उसका जो आदमी है, ये तो गुलामी का प्रतीक है, ये तो अंग्रेजों के साथ के लोग हैं, अंग्रेजों की हुकूमत हम पे चला रहे हैं। लिहाजा जिस वक्त मुहूर्त है उसके 2 मिनट पहले इसमें आग तो हम गांव के लोग लगाएंगे। मेरे पिताजी ने आग ही लगाई, जमींदार के आदमी मारने पे पिल पड़े। लेकिन हमारे गांव के लोगों में खौफ चला गया उन जमींदारों के लोगों से, जिनसे उनकी रूह कांपती थी। तो फिर जमींदार के लोगों को वापस जाना पड़ा। इस तरीके से हिंदुस्तान में गांधी ने जनता को सड़कों पर लाकर अहिंसक तरीके से खौफ दूर किया। आज वही सूरत हमारे सामने फिर पेश आ गई है। कई साल गुजर गए जब से नई सरकार आई है, तब से एक के बाद एक जनता के हक छीने गए, एमएलए एमपी के हक छीने गए, उनकी जगह पीएमओ को लाया गया। जनता को खौफ में सजा करने के लिए कुछ कानून बनाए गए जिससे भेदभाव पैदा हो। कुछ राज्यों के खिलाफ बाकी देश की जनता को नफरत भरी गई ताकि खौफ पैदा हो और नफरत पैदा हो। नफरत जनता में नहीं आती, नफरत तो जनता के उन क्रूर एलिमेंट्स में आती है जो चोर, लफंगे, इस प्रकार के लोग होते हैं या शोषण करने वाले होते हैं। नफरत तो उनमें आती है, लेकिन जनता दब जाती है कि भाई इनके सामने कौन बोले। तो ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया है इस मुल्क में। अब हमारे लिए करना क्या है? ये 75वीं आज़ादी की सालगिरह के माने ये है कि हम आज़ादी का जो पहला कदम है, खौफ से आज़ादी, उस पर फोकस करें। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता इस देश में हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
वो इसमें लीड लें। गांव-गांव में हम अपने छोटे छोटे से ग्रुप बना लें, सादगी पर हम जोर दें। सरकार इतना पैसा बर्बाद कर रही है धार्मिक अनुष्ठानों पर, जनता का पैसा, जिसका के धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लाखों दिए जलाएंगे, उससे धर्म मिट्टी में मिलता है, क्योंकि वो दिए आपने खुद गर्जी अपना घमंड जताने के लिए किया है। धार्मिकता तो सादगी की बात करती है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। गांधी जी ने वाइसराय से कहा था, उसके सामने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते का जब नींव डालने का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कि वाइसराय साहब, आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे लोग भूखों मरते हैं और आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च होता है, ऐसे कैसे प्रतिनिधि बन सकते हैं आप। यही बात हमें आज की सरकार से कहनी है, प्रधानमंत्री से कहनी है, मुख्यमंत्रियों से कहनी है, आपके ऊपर कितना खर्चा होता है। हिंदुस्तान के औसत आदमी की पारिवारिक आमदनी महीने की 5,000-7,000 रुपए है। आप समझ लें इस बात को। और प्रधानमंत्री के ऊपर खर्चा कितना होता है, इससे हजारों गुना ज्यादा। उनके जो पूरा पैराफर्नेलिया है, जो पीएमओ है, जो आईएएस ऑफिसर से मुल्क के, उनके ऊपर कितना खर्च होता है। फिर सिपाहियों पर कितना खर्च होता है, और सिपाही मारते किसको है, किसकी सुरक्षा करते हैं। जब आवाम को तो खौफजदा करते हैं, सुरक्षा इनकी करते हैं जो सब पे लदे हैं, जिनका बोझ सारे के सारे समाज पर है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये मांग उठानी है, गांव-गांव से मांग उठनी है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को, ग्राम पंचायतों के मेंबर्स को, एमएलएस को, एमपीस को पावर आए, उनका कंट्रोल रहे हिंदुस्तान के प्रशासन पर, पुलिस पर, मिलिट्री पर। ये जनता की सेवा के लिए बने हैं, लूटने के लिए नहीं, दबाने के लिए नहीं। इसी प्रकार हिंदुस्तान का जो कॉरपोरेट है, जो मीडिया चलाता है, जरूरत इस बात की है कि मीडिया खौफ पैदा न करे, नफरत पैदा न करे। कॉरपोरेट बेलगाम मुनाफा न कमाए, अपनी दौलत का इस्तेमाल और हिंदुस्तान के जो जितने संसाधन हैं उनका इस्तेमाल लोगों को रोजगार देने के लिए हो, ये मांग करने की जरूरत है। इस मांग को जब हम कहने की सलाहियत और ताकत पैदा करेंगे, तब हमारा खौफ दूर होगा। मैं चाहता हूं कि इस पूरे साल को हम अपने अंदर डर से आज़ादी के लिए इस्तेमाल करें, खुद डर से आज़ाद हों, सच्ची बात कहने का हौसला पैदा करें और अपने आसपास के समाज में ताकत पैदा करें। इसकी ज़रूरत है। बहुत गंभीरता से मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इस पर विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।